और अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइनें बनाना चाहते हैं तो आपको ओनली फॉर साइंस लेना होगा। उसके अलावा आप दूसरा नहीं ले सकते, चाहिएगा कॉमर्स और आर्ट्स उससे नहीं ले सकते। अगर मेडिकल और इंजीनियर के अलावा अलग दूसरा लाइन में चाहते हैं तो आप हो सकता है आप बहुत सारे चीज़ों से। कॉमर्स उतना बेहतर सब्जेक्ट नहीं माना गया। जैसे अगर हम बात करते अपने सेक्टर में कॉमर्शियल, जैसे आप कॉमर्स का टीचर बनना चाहते हैं, कॉमर्स का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए तो कॉमर्स रखना एकदम ये होता है कि आर्ट्स रखने वाला विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता। सब ये सोचता है कि जो साइंस रखेगा वही करेगा, और लोग मन में रख करके आर्ट्स रखेंगे कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं सुजीत जोशी, आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। अभी जो है बहुत स्टूडेंट 10th पास किए। सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद दूं कि 10th पास किए हैं और अगले चरण वो इंटर में एडमिशन करवाना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हम साइंस रखें, आर्ट रखें, कॉमर्स रखें। ये थोड़ा दिक्कत होती है कि हम कौन सी सब्जेक्ट रखें, और जिनका गार्जियन थोड़ा बताने में सहमत है तो उनको तो अच्छा हो जाता है, और जिन स्टूडेंट को नहीं रहते गार्जियन बताने में उतना सक्षम नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं और उससे उसको प्रॉब्लम झेलने को मिलता है। तो हम सर से पूछेंगे और जानेंगे कि सर कौन सी सब्जेक्ट, सर सभी सब्जेक्ट को अच्छा से डिटेल में बता करके कौन सी सब्जेक्ट अच्छा होगा किसके लिए, वो हम सर से पूछेंगे। तो सर, हम आप तक चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना शुभ नाम बताएंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच हम आप तक न्यूज़ चैनल को, और आप यहाँ तक आए मेरे पास। मैं अपना शुभ नाम बता दूँ, मेरा नाम एस कुमार हुआ और मैं एक टीचर हूँ पेशे से, 10th क्लास, साथ में कॉम्पिटिटिव टीचर भी हूँ। मैं पढ़ाता हूँ बच्चे को, रेलवे एसएससी बैंकिंग का तैयारी करता है उस स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। तो सर, जैसे 10th करके बच्चे आते हैं तो उसके लिए साइंस, आर्ट और कॉमर्स में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि हम कौन सी सब्जेक्ट रखें। तो आप बताएंगे कि अगर जो बच्चे साइंस रखते हैं तो उसके लिए आगे क्या होगा, मतलब साइंस रख के आगे अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, आर्ट रख के उसके लिए क्या है और कॉमर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये बात होती है कि, और मैं ये बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट देखेंगे वो सही में कंफ्यूज रहता है और देखना चाहता है कि हम किन सब्जेक्ट को फॉलो करें और किन सब्जेक्ट रखें ताकि हमारे आगे का जो लाइफ होगा, करियर होगा, वो बेहतर बन सके। तो मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ और इन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक मैं पेशेवर टीचर हुआ और किसी भी स्टूडेंट के बारे में अच्छा ही कहूँगा। तो सबसे पहले बात होती है, जिन स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट अगर 10th पास करके आते हैं तो उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हम किन सब्जेक्ट से पढ़े और आगे ताकि मेरे लिए बेहतर हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता। सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि हमको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, साइंस में है, कॉमर्स में या आर्ट में है। आपको जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, और उसके बाद आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए गोल कि हमारा जो करियर हम किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में बनाना चाहते हैं या मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हैं तो आपको ओनली फॉर साइंस लेना होगा। उसके अलावा आप दूसरा नहीं ले सकते, चाहिएगा कॉमर्स और आर्ट्स उससे नहीं ले सकते। अगर मेडिकल और इंजीनियर के अलावा अलग दूसरा लाइन में चाहते हैं तो आप हो सकता है आप बहुत सारे चीज़ों से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मेडिकल और इंजीनियर बनना मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो वो साइंस से पढ़ के ही बन सकता और किसी अदर सब्जेक्ट से नहीं बन सकता है। देखिए, हम आप तक चैनल में अभी गिव अवे चल रहा है, तो इसमें अभी कमेंट कीजिएगा वीडियो पे। इसमें विनर बनने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और इस 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर उसका सही जवाब और लाइक करते वीडियो को और कमेंट करते तो चैनल की ओर से आपको गिफ्ट भेजा जाएगा कांटेक्ट करके। तो आप, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। इसका जवाब आप फर्स्ट नंबर दे करके जवाब दे सकते हैं और जब आप विनर बन सकते हैं। जब विनर बनेंगे तो आपको हम आप तक चैनल से आपको गिफ्ट भेजा जाएगा आपके घर पे। सर, जैसे आप साइंस के बारे में बताएं तो आप थोड़ा कॉमर्स के बारे में बताइए कि कॉमर्स का क्या है। हाँ, देखिए, सबसे पहले बात की जैसे कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स एक अलग सेक्टर हो जाता है। जैसे हम अगर बात करते हैं कि व्यवसाय, कॉमर्शियल, कॉमर्स ही कॉमर्शियल, कहने का मतलब जो व्यवसाय से जुड़, अगर जैसे एमबीए है, किसी व्यवसाय, किसी भी व्यापार से जुड़ना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, तो उनके लिए कॉमर्स अच्छा होता है, ठीक है, उनके लिए कॉमर्स अच्छा होता है, वो कॉमर्स कर सकता है। बाकी एक बात ये है कि अगर हम जनरल कॉम्पिटिटिव में आते हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं सबसे हट के, तो वो सारी चीज़ को फॉलो करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम
किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा माइंड IQ लेवल कितना है, हम किस सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं, तो उस तरीके से वो अपना सब्जेक्ट चूज करता है और रखता है। आर्ट्स करके भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉमर्स उतना बेहतर सब्जेक्ट नहीं माना गया। जैसे अगर हम बात करते अपने सेक्टर में कॉमर्शियल, जैसे आप कॉमर्स का टीचर बनना चाहते हैं, कॉमर्स का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए तो कॉमर्स रखना एकदम बेहतर अनिवार्य है। बाकी अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव में आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप या तो साइंस रखें या आर्ट्स रखें, क्योंकि आपको आगे यूज हो सकता है। लेकिन कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आगे आपको यूज हो सकता है, चाहे जनरल कॉम्पिटिटिव में आना चाहते हो तो। बात यहाँ ये भी है कि अगर आप हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, मिडिल स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, तो साइंस या कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के लिए बेहतर है। लेकिन कॉमर्स वहाँ, क्योंकि मिडिल में और हाई स्कूल में कॉमर्स का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिनको आप टीच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप साइंस और कॉमर्स को बताएं। आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन मेरा था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, उसको जवाब दे करके आप विनर बन सकते हैं हम आप तक चैनल में, और हम आप तक चैनल से आप गिफ्ट जीत सकते हैं। सर, आप आर्ट के बारे में कुछ बताएंगे कि आर्ट रखने वाले क्या कर सकते हैं आगे, क्या उसकी जो है आगे के लिए क्या भविष्य है, ये आप बताएंगे। चलिए, बहुत सारा एक अफवाह होता है, मानसिक भ्रम होता है आर्ट्स को लेकर के। मैं ये सबसे आज क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों के मन में ये होता है कि आर्ट्स रखने वाला विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता। सब ये सोचता है कि जो साइंस रखेगा वही करेगा, और लोग मन में रख करके आर्ट्स रखेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि स्टूडेंट का सबसे पहले बैकग्राउंड, कि अगर उसके पास इनकम कैसा, उस अनुसार से भी सब्जेक्ट देखा जाता है। साथ में इंटरेस्टिंग के आधार पर भी अपना देखा जाता है। इंटरेस्टिंग के आधार पर कि हमको साइंस रखने में अच्छा लगेगा पढ़ने में, या कॉमर्स या आर्ट्स, उस आधार पे भी चुना जाता। अब बात रही साइंस कॉमर्स आर्ट, तो देखिए सब्जेक्ट सब बेहतर होता है। अगर आप नॉर्मल एक बिलो मतलब लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप आर्ट्स रख के, जनरल कोई भी आप आर्ट्स रख के भी टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, रेलवे, SSC, बैंकिंग का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साइंस रख के भी कर सकते हैं, कॉमर्स रख के भी कर सकते हैं। लेकिन साइंस आर्ट्स रखने के बाद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो चीज़ आप इंटर मैट्रिक में पढ़े वो चीज़ आगे आपको जनरल कॉम्पिटिटिव में भी तैयारी करना है। आर्ट्स रखने के बाद ये है कि अगर आपको थोड़ा समय कम देना पड़ेगा क्लास की पढ़ाई में, और ज़्यादा समय देना पड़ेगा आप कॉम्पिटिटिव टीचिंग करने के लिए, तो आप आर्ट्स रख करके भी एक अच्छा से अच्छा जॉब पा सकते हैं और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मन से हटा दे, मानसिक भ्रम को हटा दे कि हम कौन सब्जेक्ट अगर आर्ट्स रखे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आज साइंस रखे तभी सब कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं, अगर आप BPSC भी फाइट कर सकते हैं आर्ट्स से, UPSC भी फाइट कर सकते हैं आर्ट्स से। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम साइंस ही रखेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उस सेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए, और उसमें ताबड़तोड़ मेहनत होना चाहिए। जो उसको बनने के लिए मेहनत होना चाहिए वो मेहनत कीजिएगा तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होइएगा। ठीक है, आर्ट हो या साइंस हो या कॉमर्स, ये मायने नहीं रखता है। आप उसमें अपना कितना एफर्ट दे पाते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं, ये सबसे मायने रखता है। तो इसीलिए मैं ये चैनल से बताना चाहता हूँ। चलिए, तीसरा सवाल है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तीनों क्वेश्चन 1, 2, 3 दे करके आंसर लिख सकते हैं, और आप विनर तभी बन सकते हैं जब चैनल का सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइब किए होंगे। सर, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर मैं गरीब परिवार से हूँ, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, कि कौन सी सब्जेक्ट अच्छा रहेगा तैयारी में ज़्यादा समय दे। एक नॉर्मल फैमिली से तो आर्ट्स लेके आप तैयारी करें, बाकी हाई फैमिली से तो आपके पास पैसा है, आप कहीं जाके पढ़ सकते हैं, तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आप आर्ट्स लेके उसमें इधर कम ध्यान देके इधर तैयारी करके आप अच्छा जॉब पा सकते हैं, तो बेहतर आर्ट्स रहेगा। सर, अगर हम आर्ट लेते हैं तो इसके साथ साथ हमको क्या क्या करना मतलब जरूरी रहेगा जो आगे जॉब में मदद मिलेगा? आपको देखिए, बाकी कोई भी वैकेंसीज है तो उसमें सब्जेक्ट मायने नहीं रखता और ना ही मार्क्स मायने रखता है। मायने ये रखता है कि आप जो उसका सिलेबस उसमें कितने टैलेंटेड है।